रात अपनी गहराइयों में उतर चुकी थी। चांदनी खिड़की से हल्की हल्की अंदर आ रही थी, मगर उसकी रोशनी अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी, जैसे वो भी इस मंजर की नज़ाकत को समझकर आहिस्ता हो गई हो। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, जिसमें सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ज़विया अब भी आर्यान के करीब थी और उसकी बाहों में एक ऐसा सुकून महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसका सिर आर्यान के सीने पर था, जहां उसकी धड़कन अब सिर्फ एक जिस्मानी आवाज नहीं रही थी, बल्कि एक हिफाजत का एहसास बन चुकी थी। ज़ोया के दिल में अब वो इब्तदाई घबराहट बाकी नहीं थी जो रात के आगाज में थी। अब उसकी जगह एक नर्म सी अपनायत ने ले ली थी। आर्यान ने उसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेरा और नर्म आवाज में कहा कि क्या तुम ठीक हो। इसकी आवाज में वही नरमी थी, मगर अब उसमें एक जिम्मेदारी और अपनायत भी शामिल हो चुकी थी। ज़ोया ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर कुछ बोल न सकी, क्योंकि अल्फाज अब उसके जज्बात का साथ नहीं दे रहे थे। वो बस उसकी धड़कन सुन रही थी, जो अब उसे किसी महफूज जगह की तरह महसूस हो रही थी। आर्यान ने उसे और करीब किया, जैसे वो उसे अपने हिसार में लेकर हर खौफ से दूर रखना चाहता हो। उसके हाथ ज़ोया की कमर पर नरमी से रखे हुए थे, जिनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एहसास था जैसे वो हर लम्हा उस एतमाद को बढ़ा रहा हो जो दोनों के दरमियान बन रहा था। कुछ देर खामोशी रही, और इस खामोशी में भी एक गुफ्तगू जारी थी जो सिर्फ दिल समझ सकते थे। ज़ोया ने आहिस्ता से अपना हाथ आर्यान के सीने पर रखा और उसकी धड़कन को महसूस किया, तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे यकीन आ गया हो कि ये शख्स उसके लिए महफूज पनाहगाह है। आर्यान ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और कहा कि अगर मेरी किसी बात या अमल से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजिरत चाहता हूं। मगर ज़ोया ने फौरन इसकी बात काट दी और नर्म आवाज में कहा कि ये तकलीफ नहीं थी, बल्कि एक नया एहसास था जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर वो आंसू दुख के नहीं बल्कि जज्बात की शिद्दत के थे। आर्यान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थामकर कहा कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा महफूज और खुश रहो। ये अल्फाज ज़ोया के दिल में उतर गए और उसने बेअख्तियार उसके गले लगकर अपने जज्बात का इजहार किया। कुछ देर दोनों इसी खामोशी में एक दूसरे के करीब रहे, जहां दुनिया जैसे कहीं दूर रह गई थी और सिर्फ वो दोनों और उनका ये नया रिश्ता बाकी रह गया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और कमरे की फ़ज़ा मज़ीद नरम होती गई। ज़ोया ने आर्यान के चेहरे को छुआ, जैसे वो इस हकीकत को महसूस कर रही हो कि ये सब वाकई हो रहा है। आर्यान ने उसके हाथ को पकड़कर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब तुम आराम करो, क्योंकि ये लम्हा तुम्हारे लिए भी नया था और मेरे लिए भी बहुत अहम। ज़ोया ने उसकी बात मान ली, मगर उसकी आंखें अभी भी बंद नहीं हो रही थीं, क्योंकि वो इस लम्हे को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, वो उसे महसूस करना चाहती थी। आर्यान ने उसे दोबारा अपने करीब किया और वो दोनों एक दूसरे के सहारे खामोशी में बैठे रहे। कमरे में गुलाब की खुशबू मजीद गहरी हो गई थी और चांदनी अब मध्यम होकर सिर्फ एक नरम सा अक्स छोड़ रही थी। ये रात अब एक नए एहसास में बदल रही थी, जहां खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी और अजनबीत की जगह अपनायत ने, और दोनों दिल खामोशी से एक दूसरे को कबूल कर चुके थे। ये लम्हा उनकी जिंदगी का वो आगाज था जहां से एक नया सफ़र शुरू होने वाला था, एक ऐसा सफ़र जो अब दोनों के साथ जड़ा हुआ था। रात अपनी आखिरी गहराई में उतर चुकी थी। कमरे में अब वही नरम सी खामोशी थी जो किसी भी नए रिश्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बनने लगती है। चांदनी अब भी खिड़की से झांक रही थी, मगर उसकी रोशनी मध्यम हो चुकी थी, जैसे वो भी इस लम्हे को ख़त्म नहीं करना चाहती हो। ज़ोया अब आर्यान के करीब लेटी हुई थी, मगर उसके दिल की धड़कन अब पहले जैसी बेतरतीब नहीं रही थी। अब उसमें एक सुकून था, एक यकीन था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उतर रहा था। आर्यान खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे वो हर लम्हा उसकी कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक नरम सी संजीदगी थी जो मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी लिए हुए थी। कुछ देर दोनों के दरमियान कोई बात न हुई, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी। इसमें एक मुकम्मल गुफ्तगू छिपी हुई थी जो सिर्फ दिल समझ सकते थे। ज़ोया ने आहिस्ता से अपनी उंगलियां आर्यान के हाथ पर रखें और हल्की सी आवाज में कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूं। आर्यान ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ मजबूती से थाम कर कहा कि तुम अब कभी अकेली नहीं होगी।
ये बात सुनकर ज़ोया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसके अंदर का कोई बोझ हल्का हो गया हो। कमरे में गुलाब की खुशबू अब भी मौजूद थी, मगर अब उसमें एक नरमी और अपनायत शामिल हो चुकी थी जो सिर्फ मोहब्बत के बाद जन्म लेती है। आर्यान ने आहिस्ता से उसके बालों को सहलाया और कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, जिंदगी भी और ये नया सफ़र भी। ज़ोया ने उसकी बात सुनकर सर उसके कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर लें। उसके दिल में अब कोई घबराहट बाकी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था जो उसे पहली बार मुकम्मल महसूस हो रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और कमरे की फ़ज़ा मज़ीद नरम होती गई। आर्यान कभी उसके माथे को छूता और कभी उसके हाथ को हल्के से दबाता, जैसे वो उसे यकीन दिला रहा हो कि वो वाकई यहाँ है और हमेशा रहेगा। ज़ोया ने आहिस्ता से कहा कि मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा, मगर आज तुम्हारे साथ ये लम्हा अच्छा लग रहा है। आर्यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कल की फिक्र हम कल करेंगे, आज बस ये लम्हा हमारा है। ये अल्फाज सुनकर ज़ोया के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पहली बार खुद को वाकई महसूस किया। थकन आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर जाहिर होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगीं। आर्यान ने उसे नरमी से अपने करीब किया और उसे सुकून से लेटने दिया। वो खुद भी उसके पास बैठा रहा, जैसे वो उसकी नींद की हिफाजत कर रहा हो। कुछ ही देर बाद ज़ोया गहरी नींद में चली गई और उसके चेहरे पर एक प्रसकून सी मासूमियत आ गई। आर्यान उसे देखता रहा और उसके दिल में एक खामोश सा एहसास था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब वो सिर्फ अपना नहीं रहा, बल्कि किसी और की खुशियों का भी जिम्मेदार बन चुका है। रात का आखिरी हिस्सा गुजर गया और सुबह की हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। ये एक नई सुबह थी, एक नए सफ़र की शुरुआत, जहां दो दिल अब एक दूसरे के साथ जड़ चुके थे और जिंदगी ने एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया था।